वीजे का नगाड़ा बजने वाला है। तब समझो जैसे अभी प्रोग्राम बना के साइलेंस में जाते हैं, जी क्या समझा? जैसे अभी प्रोग्राम बना कर के साइलेंस में जाते हैं, ऐसे प्रोग्राम बना कर के आवाज़ में आए, तब समझो कि वीजे का नगाड़ा बजने वाला है। समझा में जी? तो स्थिति होगी ना, स्थिति के अकॉर्डिंग बोलो बोला बहुत। अशरीरीपन के व्यर्थ संकल्पों, अशरीरीपन की एक्सरसाइज से व्यर्थ संकल्पों की भोजन की प्रवेश करो तो एवर ऐसी बन जाएगी। बोलो दोबारा बोलो। अशरीरीपन के एक्सरसाइज की भोजन, एक्सरसाइज के भोजन की व्यर्थ संकल्पों की। अच्छा, एक्सरसाइज के व्यर्थ संकल्प होगी। वो पॉइंट अलग है, वो पॉइंट अलग है, दोनों को मिक्स करते जा रहे हो। वो मेथड ही अलग है, वो मेथड ही अलग है, दोनों को मिक्स करके सुना रहे हो। शरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज रखो तो एवर हेल्दी रहेंगे। बोलो कैसे? जिंदे भाई बोल, जिंदे भाई, हर्षा बोल। बाबा ने बताया कि हिंदी रोज पढ़नी है और एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है, किसी को तंग नहीं करना है, मीठा बनना है। बाबा ने कहा जैसे टेंशन रखते हो ऐसे टेंशन रखना क्या बड़ी बात है। तो टेंशन का भी टेंशन नहीं, टेंशन का भी टेंशन ना हो। बोलो किरण। बाबा का ये है पति को पति, तो ऐसे बाप को कोई भी जानते नहीं और मूली पड़ी रहती है धारण करने के लिए। मूली कभी भी मिस नहीं करनी। सबके कर्म को अब ऐसे भी बोलने का प्रचार करना है, बुद्धि बुद्धि को सब कुछ बोलना है। बाबा कहते जैसे पत्नी पति को याद करती है ऐसे करना है, बाप को याद भी पतियों का भी पति है। तो बाबा कहते हैं जो पुरुषार्थ करते हैं उसको सबूत देना है, मुरली सुननी भी है, पढ़नी भी है और फिर धारण भी करनी है जी। तो ये शिवाय नमे गीत तो जरूर रखना चाहिए। 2-4 गीत फर्स्ट क्लास 2-4 गीत फर्स्ट क्लास रख लेने चाहिए। यह बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। दिल होती है बाबा की याद में रहकर खाऊं, परंतु भूल जाते हैं। वो तो कहते हैं मैं भोगता हूँ, उनको यह नहीं आता कि यह अच्छा व बुरा है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने, क्योंकि रावण ने तुम्हारे ऊपर जीत पहनी है। अगर हम आत्मिक स्थिति में हैं तो किसी की बुराई अच्छाई दिखाई नहीं देगी। किसी की बुराई अच्छाई, अगर बुराई अच्छाई दिखाई दे रही है तो फिर देवभान। कशिश क्या समझा पर बावन का मुझे कुछ पता नहीं लगता कि ये बुरा या अच्छा है।
नहीं समझा मैं जी। भोजन के बारे में नहीं, वो तो हर एक पॉइंट पे होगा ना, खाली भोजन के बारे में तो नहीं होगा ना। वो तो वही मंडल नेटवर्क बाप के याद का नेटवर्क ऐसा होता है, उससे उस आत्मा को टच होता है, ना कि बाप ट्रांसफर करता है। बुद्धि की जैसे कंपनी ने नेटवर्क छोड़ रखा है, अब नेटवर्क में आप ही तो नंबर टच करोगे, कंपनी थोड़ी नंबर टच करती है भाई। आपके टच के अकॉर्डिंग वो नेटवर्क में उस नंबर पे घंटी बज जाती है। हाँ, तो याद से सेंस हुई कि स्मृति स्वरूप रहो। स्मृति स्वरूप रहोगे तो नंबर ऑटोमेटिक टच होगा। जी, ये केवल रमेश जी खाने पीने के बारे में कहेंगे खाली नहीं, वो तो सही बाबा पॉइंट का होगा ना। संकल्प तो है ही नहीं बाबा का कोई। नहीं, बाप जो के देना द्वारा तो जो भी हमें राइट पोजीशन मिलनी होगी और हमारे अकॉर्डिंग ही तो मिलेगी, बाप के अकॉर्डिंग थोड़ी मिलेगी। ये बाप के अकॉर्डिंग मिलेगी। बाप को तो फुल नेटवर्क ओके है, जो चाहे सो ले लो। कंपनी का फुल नेटवर्क ओके है, हैं कशिश? कंपनी का तो फुल नेटवर्क ओके है, जिसे चाहिए सो ले लो। चाहे भाई क्या कर रहे हो? आप किसी रॉन्ग व्यक्ति को फ़ोन मिला रहे हो या किसी राइट व्यक्ति को फ़ोन मिला रहे हो, इससे तो कंपनी को कोई ताल्लुक नहीं होता। उससे तो केवल अपना रिचार्ज चाहिए, उससे तो केवल अपना मेरी कंपनी का रिचार्ज होना चाहिए। फिर भले ये किसी गलत को मिला रहा है, सही को मिला रहा है, या रोका टोकी करते कि ये गलत को नंबर मिला दो तो मैं घंटे नहीं बजाने की हैं। कितना ऐसा होता है क्या? फिर मुझे ऐसा होता है क्या? मेरे तो निकलते व्यक्ति को फ़ोन मिला दिया, ये लड़ाई करने वाला है, अब मैं फ़ोन नहीं मिलाने की इसका, ऐसा है क्या रमेश जी? हाँ, नेटवर्क से बाहर होगा तो कह देंगे जी अभी फ़ोन रेंज से बाहर है, कृपया दोबारा ट्राई कीजिए। रेंज से बाहर है अर्थात स्मृति स्वरूप नहीं, क्या कहें कैसे? अर्थात स्मृति स्वरूप नहीं है तो रेंज से बाहर है, तो फिर फ़ोन ना राइट मिलेगा ना रॉन्ग मिलेगा। रॉन्ग तो छोड़ो, राइट भी नहीं मिलने का, चाहे राइट भी आप करने की इच्छा रखेंगे तब भी नहीं मिलने का। नेटवर्क रिचार्ज ही चाहिए, ओके। या कुछ और करने जी? हाँ जी, अच्छा। तुम बच्चों को पत्ती से पान बनाने क्योंकि रावण ने तुम्हारे ऊपर जीत पहन ली है, अब फिर उस पर जीत पानी है। रावण तुमको कोड़ी जैसा बनाकर दिवाला निकाल देते हैं। भारत का दिवाला है ना, कि तुमको सॉल्वेंट बनाता हूँ। सॉल्वेंट बुद्धि मनुष्य ही बनते हैं। तो यह स्वयं का गीत बड़ा अच्छा है। नंबर 1 उनकी महिमा है, फिर भारत की भी महिमा है। वंडरफुल भारत था, गाते तो है ना स्वर्ग था। हीरे ज्वारातों के महल थे, फिर वह कहाँ गए? माया की कैसे प्रवेशता हुई? सज्जुग में देवी देवते श्रेष्ठ कर्म धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे। भ्रष्ट कर्म कराने वाली माया वहाँ होती नहीं, और यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध तुम वहाँ पाते हो। यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध तुम पाते हो। तुमको कोई दुख होने की बात नहीं। तुमको कोई दुख होने की, हिंदी भी बाप की स्पेशल है, सिंपल हिंदी नहीं है बाबू। हम लैंग्वेज जो हिंदी बोलते हैं उसमें हिंदी में रात दिन का अंतर है बाबा की हिंदी में। फर्क नजर आता है जी, एक जैसे नजर आते हैं। फर्क है, समझ जाते हैं इतना है, समझ जाते हैं इतना है। लैंग्वेज में रात दिन का अंतर है, हिंदी हमारे वाली हिंदी और इस हिंदी में।
ये अति डिवाइन हिंदी है। एक अक्षर में 1000 अर्थ निकलते हैं, हमारे एक अक्षर में एक भी अर्थ नहीं निकलता। इस एक अक्षर में 1000 अर्थ निकलते हैं, हमारे एक अक्षर में एक भी अर्थ नहीं निकलता। निकलता कुछ समझ? देखो कितनी अच्छी तरह समझा है, कल कितना समझा अच्छी तरह। मरे हुए का कोई संबंध होते हैं क्या, इस तरह हो गए समझदार से। सबसे इस शरीर में होते हुए सबसे ताल्लुक नाता तोड़, शरीरीपन की एक्सरसाइज करो, शरीरीपन की बुद्धि से सब कुछ भूल जाओ। बुद्धि से सब कुछ भूल जाओ। अच्छा, ये 23/8/23 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे ये बाबा देखो, मजा आ गया। तो समझ मजा आया आपको? कि में लाया मजा? कि में हाँ बिना बोले आ गया मजा। बोलने नहीं ना। मीठे बच्चे जिस माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, जिस माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, वही गद्दी पैर के नीचे रखते हो, उसी गद्दी पे मुरली रख देते हो। अरे आप नहीं रखते रखते जाती गद्दी पैर के नीचे। अब यहाँ पे लिखा बड़ी महंगा, ये गद्दी पैर के नीचे नहीं रखी गई। जी कहाँ थे? उस माता पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं, उस माता पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं। 99.99% लोग आज की डेट में जूता पहनने के बाद बाथरूम करते मोबाइल सुनते रहेंगे, उसी मोबाइल से फिर वही मोबाइल बाथरूम में यूज हो रहा है, वही मोबाइल लैट्रिन में यूज हो रहा है, वो मोबाइल खाना खाते हुए यूज हो रहा है, और वही चप्पल जूते पहनते हुए बिना हाथ धोए उसी से खा रहे हैं। 99.99% इंक्लूड ब्राह्मण आत्मा से, 1 पॉइंट वेदी से, इंक्लूड ब्राह्मण आत्माओं से। किसी को भी देखे कचरा कहीं का कहीं फेंका, कोई चीज़ यूज करी, उसे वैसे के वैसे फेंक के अपना अपने रास्ते। हमारा काम हुआ, बाकी हमें कुछ लेना देना नहीं। हमारा काम हुआ, हमें कुछ लेना देना। जी कहाँ से? पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन जाएंगे। छोरा छोरी में जी अर्थात चंचल। पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन जाएंगे। वो पॉइंट में जी रात को शेयर किया था आपसे, उसमें आत्मा या बाप को हाईलाइट रखना है। रथ वाले पॉइंट में रथ को नहीं हाईलाइट रखना, उसमें उस तरीके से उनको पड़ता है। चलो खैर, अभी आप कुछ पे टेंशन लेना के पॉइंट सारे पुराने आ रहे हैं ना, आप जो पुराने नहीं, अभी तो नए बनाने शुरू किए ना उन्होंने। पर उसमें या तो आत्मा हाईलाइट रहे या बाप हाईलाइट रहे, रथ को नहीं हाईलाइट रखते। जी कहाँ थे? खुशनसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता, उनकी निशानी सुनाओ। खुशनसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता, उनकी निशानी सुनाओ। जो खुशनसीब बच्चे हैं वह देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। जो खुशनसीब बच्चे हैं वह देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं।
जो सुनते हैं उसका औरों को दान देते हैं। वह शंख ध्वनि करने के बगैर रह नहीं सकते। वह शंख ध्वनि करने के बगैर रह नहीं सकते। धारणा भी तब हो जब दान करें। खुशनसीब बच्चे दिन रात सेवा में, आपने लिखते नहीं तो सुनो, जब दान करें। खुशनसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं। खुशनसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं। जिंदगी लिखते नहीं हो क्या बात? जिंदगी कभी भी धर्मराज से डोंट केयर नहीं करते। सिर्फ अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पहना, आत्मा की पोजीशन को या बाप की पोजीशन को सेम कंपनी के मोबाइल से, नेटवर्क से जैसे कनेक्शन रहता है, सेम पोजीशन है। इसमें किसी भी सिम के लिए बाप का कोई भी रोल नहीं। ऑटोमेटिक आपका नेटवर्क आप जैसा यूज कर रहे हो वैसी क्वालिटी ओके हो रही है। नेटवर्क कंपनी ने चारों तरफ फैला रखा है। नेटवर्क कंपनी ने चारों तरफ उस नेटवर्क की कंडीशन और पोजीशन फैला रखी है। ये कंडीशन रहेगी, ये पोजीशन रहेगी। इस कंडीशन, आप फेसबुक यूज करते हो, फेसबुक में बार बार अनलॉक आ जाए। किरण बाबू आप चल के कैसे हो? फेसबुक में बार बार वो आपके फेसबुक को अनलॉक कर देते हैं। इसलिए अनलॉक कर देते हैं या तो दूसरा कोई आपके फेसबुक को मिसयूज कर रहा है या आपके द्वारा उस फेसबुक को मिसयूज कर रहे हैं। कंपनी का कोई इंटरफेयर नहीं। उस कंडीशन और पोजीशन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक लॉक लग जाता है, ऑटोमेटिक लॉक खुल जाता है, ऑटोमेटिक लॉक जी ये कंपनी लगाती है। इसमें लोग जी उस कंडीशन और पोजीशन के अंदर आप हो तो लॉक खुला हुआ है, उस कंडीशन और पोजीशन से आप बाहर हो तो लॉक लगा हुआ है। कंपनी का कोई रोल नहीं किसी भी आत्मा के लिए, चाहे वो अष्टरत्न हो चाहे कोई हो। जी कहाँ थे? अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पहना। सर्विस नहीं थी, श्रीमत पर नहीं चले। सर्विस नहीं की, श्रीमत पर नहीं चले तो माया बहुत बुरी गति कर देती है। माया बहुत बुरी। मेरे संकल्प ही कंटिन्यू नॉन स्टॉप होपलेस के चलते, वेस्ट संकल्प चलते, व्यर्थ संकल्प चलते। मेरा नेटवर्क किस स्पीड से काम करेगा वो मुझे क्लियर है। होपलेस आत्मा के व्यर्थ संकल्प या डेड संकल्प क्या नेटवर्क पकड़ेंगे? पकड़ेंगे नेटवर्क कि नेटवर्क पकड़ेंगे वो? और ही थोड़ा बहुत जो नेटवर्क वहाँ पर कंपनी का आ भी रहा होगा उसे भी डेड कर दें। जी कहाँ थे? योगी श्रीमत पर नहीं चले तो माया बहुत बुरी गति कर देती है। ओम शांति। जीत है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। बिगड़ी को सुधारने वाला तो एक
देखी है, यह दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चे समझते हो जो यहाँ बैठे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थम सब जानते हैं। बिगाड़ने वाली है माया, आखिरी हद पर चलने वाले ही बिगड़ते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है, शंकर को भोलानाथ नहीं कहते हैं। भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बिगड़ी को बनाने वाला है, बड़ा भोला है, गरीबों को खुद खजाना देने वाला है, बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। जिसके यह चित्र बने हुए हैं और कोई ऐसा नहीं समझते कि यह उल्टा वृक्ष है। भगवान वाच है, किस झाड़ और ड्रामा का ज्ञान और कोई भी वेद शास्त्र में नहीं है, भगवान ने दिया है, उनका ही शास्त्र है। जिसके लिए कहा जाता है सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता। परमपिता परमात्मा कितना मीठा बाबा है। जी कहाँ थे? परमपिता परमात्मा कितना मीठा। ये नेटवर्क तेज कर दिए। वैसे स्पीड तेज आ रही उस नेटवर्क की, पॉजिटिव संकल्प है उस नेटवर्क की। वैसे स्पीड है जी, उस नेटवर्क की स्पीड वैसे तेज आ रही है क्योंकि पॉजिटिव संकल्प है। या कुछ और कहें, उस नेटवर्क की स्पीड वैसे तेज आ रही है। मौसम पॉजिटिव हो रहा है। हाँ जी, मौसम पॉजिटिव हो रहा है। तो ये दो पॉजिटिव होते हुए नेगेटिव क्यों है? तो समझिए, दो पॉजिटिव होते हुए नेगेटिव क्यों? ये धीरे भी चले तो दो का कह रहे कि ये आत्मा है ना, वो अच्छी तरह ज्यादा बाबा है आगे। जी कहा थे परमपिता परमात्मा कितना मीठा बाबा है, परंतु उसकी याद माया भुला देते। तुम शिव बाबा को याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, मैं तुमको याद करने नहीं देगी। अब बाबा तुमको इस रोने की दुनिया से दूर ले जाते हैं, जहाँ 21 जन्म तुमको रोने की दरकार ही नहीं रहती। तुमने आप सब्जी में लाल मिर्चों का छोंक लगाओ, सब्जी में लाल मिर्चों को छोंक लगाओ, ना चाहते हुए भी कई जनों को छींक आ जाती है, ना चाहते हुए भी कई जनों को नेटवर्क में उसका वायुमंडल फैल जाता है। नेटवर्क में उसका वायुमंडल, तो मेरे को दुख या सुख, मेरे को दुख या सुख मीठा डालने से या लाल मिर्चों का छोंक लगाने से योग्य होता है। नहीं समझे? किन क्या समझाए? किरण क्या समझाए? हाँ, क्या मेरे को शोक लगाने से, क्या मेरे को छोंक लगाने से? पॉइंट क्या बोला? यही बोला बाबू। डिम्पल क्या बोला? मेरे को दुख या सुख मीठे का यूज कर रहे हो आप, या लाल मिर्चों का छोंक लगा रहे हो, अर्थात संकल्पों की क्वालिटी बाप के महावाक्यों के अकॉर्डिंग ओके है तो सुख होगा, और संकल्पों की क्वालिटी माया के नेटवर्क के अकॉर्डिंग ओके है तो दुख होगा। वो लाल मिर्चों का छोंक लग रहा और वो मीठा पड़ रहा, या कुछ और क्या?
बाप ना किसी को दुख देता ना किसी को सुख देता। वो क्या है, मुझे अच्छा व बुरा पता ही नहीं होता, अच्छा क्या बुरा क्या, मुझे अच्छा व बुरा बाप आता क्यों है, ये भी किसी जगह का नेटवर्क पैक हो जाता है जैसे, तो वो कंपनी को मालूम पड़ जाता है कि ये नेटवर्क पैक हो चुका है, यहाँ की लाइनों में डिस्टरबेंस आ गई है, चलो मैं डिस्टरबेंस को जाके ठीक करूँ, चलो मैं डिस्टरबेंस को जाके, नहीं समझ आ रहा कैसे इसको। बाकी मोबाइल वाले तो कंपनी को कंप्लेंट नहीं करते कि हमारा मोबाइल रेंज नहीं पकड़ रहा, उनको ऑटोमेटिक ही फीलिंग में आ जाता है कि इस लाइन में डिस्टरबेंस आ गई है, चलो इस नेटवर्क को ठीक कर रहे हैं। तो बाप को इस दुनिया के नेटवर्क में डिस्टरबेंस क्लियर हो जाती है, तो वो क्या करता है, चलो मैं डिस्टरबेंस जाके ठीक कर, चलो मैं जाके, बाकी वो कहते मुझे अच्छे व बुरे का पता। कल की मुरली में तभी मुझे अच्छे व बुरे का ना सुख की फीलिंग आती है, पूजा ये आती बाप को सुख दुख की फीलिंग, अच्छे व बुरे की फीलिंग देह के आधार पर होके है, बाप को देह का आधार है ही नहीं। कशिश क्या समझा, सुख दुख की फीलिंग, अच्छे व बुरे की फीलिंग देह के आधार पर हो। किरण बाबू, ओ मीठे बाबू, किसके आधार पर हो के, देह के आधार पर। जी कहा थे अनुपमा जी, कल का सोमान क्या था, न पूरे करके हिसाब किताब से मुक्त रहना चाहता हूँ। 99% तो ठीक बोल दिया 1% है। हाँ 1% तो छूट हो जाती है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, बाबा शुक्र। तो बाबा भी छूट दे देते हैं। पूजा क्या था कल का सोमान, डिम्पल क्या था कल का सोमान, अच्छा आपको पूरी छूट चाहिए। हाँ मैं पढ़ा नहीं, हमें क्या लेने देना सोमानों से, हम तो अपने सोमानों की रचना अपने आप ही कर लेते हैं। हमारा कल का सोमान, बोला वो कल का सोमान, अच्छा कल का स्लोगन क्या था, स्लोगन तो आपका पेट मारता है, स्लोगन सुना दो चलो। ये बताया थोड़े, हम मुझे बताया नहीं था, मतलब वो तो नेटवर्क में उस समय रटा हुआ होता है। आने बता दो, छोड़ दो, क्यों दिमाग पे जोड़ दो। शरीरीपन की एक्सरसाइज, अव्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज, आपको सदा एवर हेल्दी। बताओ बोली मका पूरी मुरली सुनने का कोई फायदा क्या है, कुछ अंदर नहीं रहता, मका बस एक पॉइंट करो कि वो अंदर चला जाए, यानी नहीं पूरी सुना दो, मका पूरी सुनने के बाद पॉइंट बताना पड़ेगा। ये सब स्लोगन था, यही मुझे होता कि बड़ा संकल्प का परहेज करो। सहज शब्द छोड़ दिया भैया आपने, मैं पूरे कल्प के हिसाब किताब से सहज मुक्त होने वाली आत्मा हूँ, आपने सहज छोड़ दिया, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं सहज मुक्त ना हूँ। हाँ जी, अच्छा कोई ना कुछ बोलना पड़ेगा, खून पसीने की कमाई। आप दिखाएंगे जी कहाँ थे, क्या था मुझे समान आज का, मैं ज्योति प्रकाश में करंट फुल
मैं ज्योति प्रकाश में करंटफुल और रचनात्मक हूँ। और तो नहीं लिखा है, या लिखा? मैं ज्योति प्रकाश में करंटफुल और रचनात्मक हूँ। और आगे नहीं आएगा। आत्मा होंगे होता है। और रचनात्मक हूँ। आत्मा नहीं है वो तो, आत्मा तो आ गया ना शुरू में, ज्योति। ज्योति को या आत्मा को एक ही तो बात है। रचनात्मक मतलब? हाँ जी, रचनात्मक का मतलब क्या है? मैं समझे नहीं क्या करें। हाँ, वो भी आत्मा ही कहेंगे। करंटफुल और रचनात्मक बोला। रचनात्मक, रचनात्मक मतलब रचना की गई की रचना, बाबा के द्वारा करने वाला हूँ। ना क्या लिखा आप लोगों ने? रचनात्मक हो लिखा ना। हाँ, रचनात्मक का अर्थ क्या है? रचनात्मक अर्थात रचना करने वाला हूँ। करने वाला हूँ। तो उसमें तो रचनाकार लिखो, रचयिता लिखो। हाँ जी, रचयिता वो लिखो। तो शब्द आप चाहे कोई सा जो उस समय जो फीलिंग में है वो शब्दों की वो तो एक ही बात है। रचना करने वाला लिख दो, ये रचनात्मक लिखो, उसमें कोई फर्क नहीं। रचनात्मक हूँ। मैं ज्योति प्रकाश में, मैं ज्योति प्रकाश में करंटफुल और रचनात्मक हूँ। अच्छा, कहाँ थे जी? यहाँ फाइनल हो जाएगा, नहीं तो ही नहीं रहती है। तुमने 63 जन्म तो रोया, 84 जन्म नहीं कहेंगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो, बोला ना तो बैठ समझाते हैं। जब से रावण बिगड़ना शुरू करते हैं, जब से रावण बिगड़ना शुरू कर। अच्छा, तुमने 63 जन्म रोया है। रोए से सेंस कोई द्वापर युग में रोते नहीं है, द्वापर युग में रोते नहीं है। लेकिन सतयुग त्रेता की कंपेरिजन जो सुख की क्वालिटी ओके होती है, और सुख की क्वालिटी टोटल त्रेता के नेटवर्क में पैक हो जाती है। उसकी कंपेरिजन एक सिंपल नेटवर्क हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग बाबा ने उसे सिंपल नेटवर्क को रोया शब्द में यूज कर दिया। भगवान को याद उसी समय करते हैं ना। हाँ, लेकिन रोने की क्वालिटी नहीं रहती द्वापर में। लेकिन वो नेटवर्क थोड़ा सा उसके कंपेरिजन जो एकदम माइनस चला जाता है, उसके कंपेरिजन बाप ने बोला, अक्षर यूज किया कि रोते हो। बाबा टोटल जो कल्प का हिसाब किताब है सतयुग से कंपेयर करता है। ब्रह्मा बाप का लास्ट जन्म भी सतयुग से कंपेयर किया। 84 जन्म नहीं कहेंगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो, बोला ना तो बैठ समझाते हैं। जब से रावण बिगड़ना शुरू करते हैं, तब से तुम रोने लगते हो। मनुष्यों को समझाने के लिए, जब से रावण ने बिगड़ना शुरू किया, अर्थात जब से 5 विकारों ने प्रवेश किया, और 5 विकार द्वापर शुरू ही 5 विकारों से होते हैं। द्वापर की काउंटिंग या द्वापर का नाम यही मतलब उसे कहेंगे तब डिस्प्ले में आता है जब 5 विकार डिस्प्ले में आ जाते हैं। 5 विकार सतयुग तो हजारों गुना कम हो जाता है ना सुख में। जी जी, नहीं टोटली खत्म हो जाता है ना उसके कंपैरिजन। तो सुख, वो सुख नेचुरल सुख, वो सुख नेचुरल सुख द्वापर से लेकर सुख ये रहता है, और फिर आर्टिफिशियल हो जाता है। देह के आधार पर हो गया, वो आत्मा के आधार पर। वो आदमी को दे कुछ आत्माओं तो फिर रहती होगी। दे। ये देवान में आ जाता है। सुख में क्या है? क्या कह रहा मोरा? ये निकल जाती है सुख। क्या कह रहे हैं? आगे का तो वो शीरी बोल रही है। हाँ भाई, कुछ आत्माओं तो फिर रहती होगी जो द्वापर में पहले चरण में आती होगी। इसकी सतयुग या ना ना, पिछले जन्म की नहीं रहती सत्युग। जो सतयुग में रहने वाली आत्मा तो उनकी नहीं फीलिंग रहती सतयुग में। नेक्स्ट थोड़ा नेचुरल ना ना, आत्मिक भावना रहती है। आत्मिक आत्मिक क्वालिटी ओके रहती है, आत्मिक स्थिति नहीं। अच्छा आत्मिक स्थिति नहीं कहेंगे, आत्मिक क्वालिटी ओके रहती है। आत्मिक स्थिति अलग बात होगी, आत्मिक क्वालिटी अलग बात होगी। ये आत्मिक स्थिति कहेंगे। प्योरिटी थी मतलब काफी। हाँ, नहीं प्योरिटी को तो फुल ओके रहती है। सारे गुणों में मोटों में होते हैं। हाँ, वही तो कहना, क्वालिटी ओके रहती है, स्थिति नहीं ओके रहती। लेकिन द्वापर से ये फीलिंग रहती है हमारे पूर्वज सुखी थे, हम ही सुखी थे, ये नहीं रहती। हाँ जी, हमारे पूर्वज जो थे वो सुखी ये थे। तो सदा ही रहती है, आज तक रहती है। लेकिन हम सुखी थे, ये नहीं। बस
प्रेजेंट को तो डाउन में काउंट करते हैं शुरू से लेकर, सतयुग के पहले दिन से लेकर। अभी हम किसी कहते हैं कि हमारे जो आगे पेरेंट्स अभी पीछे भी जैसे चले जाओ 100 साल या तभी हम कहते हैं कि इतना चेंज। भले दुख की फीलिंग नहीं होती सतयुग में, लेकिन प्रेजेंट की पोजीशन को हमेशा डाउन ही गिनती करते हैं। यार कल बड़ा अच्छा था, कल बड़ा वो ये कैसा है, चार्जिंग शुरू हो जाती है ना एक एक दिन से ही। प्रेजेंट को डाउन में गिनती करते हैं, प्रेजेंट को चढ़ती कला में या कल से बेहतर नहीं गिनती करते। जैसे आज भी कहते हैं आज से 50 साल जैसे आज भी पहले कल के मुकाबले आज और डाउन है, कल और डाउन हो जाएगा सब तब जी, कहाँ थे? वो समझाने के लिए, हैं वो समझाने के लिए ये बड़ा घाट, ये बड़ा झाड़ और गोला बनवाया जाता है क्योंकि बड़े चित्रों पर अच्छी रीति समझाया जा सकता है। बल्कि कोई बच्चे अपने कर्मों के अनुसार इतना नहीं भी धारण कर सकते हैं, सभी तो राजा रानी नहीं बनेंगे। अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल आगे जरूर मिलता है। कर्मों की गति है ना, बाप कहते हैं मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानता हूँ और समझाता हूँ। टीचर तो सभी को एक जैसे ही पढ़ाते हैं, टीचर तो सभी को एक जैसे ही पढ़ाते हैं। फिर कोई अच्छे नंबर से पास होते हैं, कोई नापास होते हैं। कहेंगे क्या करें, कर्मों का ऐसे ही हिसाब किताब है जो हम पढ़ते नहीं। यहाँ भी ऐसा है, कोई तो अच्छा पढ़ते हैं, कोई तो पढ़ाई अथवा कॉलेज कोई छोड़ देते हैं। कॉलेज छोड़ा गोया बाप टीचर सतगुरु को छोड़ा। हर्षा बाबू, बाप टीचर सतगुरु को मोनी मिश्री दे दी 2-4 दाने, ये हर्षा दे दे मिश्री दे दी 2-4 दाने। जी कहाँ थे? इसमें लगा छोड़ने से छोरा बन जाते हैं। छोरा उनको कहा जाता जिनके माँ बाप नहीं होते, तो माता पिता जिनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको छोड़ा तो छोरा छोरी बन जाते हैं। यहाँ भी कई समझते हैं यहाँ से छोड़ पुरानी दुनिया में जाएं, लेकिन वहाँ ज्ञान को उठा नहीं सकते। छोरा छोरी के परिवार से बिल्कुल अलग ही दुनिया आ जाता है। नहीं, कभी बाबा चंचलता भी बोल देता है। हाँ वो तो ठीक है, अक्सर बाबा यही कहता है। निधन के बोलते थे कई बार ना, जब जिसके माँ अलग अलग वर्डिंग, लेकिन भाव तो टोटल सबका मिला के एक ही हुआ ना। जिसके ऊपर साया नहीं होता तो फिर चंचलता आ जाती है। भाव तो सबका मिला के एक ही हुआ ना। बाबा की वर्डिंग में अंतर नहीं आ सकता, भाव वही का वही रहेगा। शब्द भले चेंज बोल दिया बाबा ने, भाव वही का वही है। यही तो मैं बता रहा था कि बाबा की जो हिंदी है ना और हमारी जो हिंदी है, उस दोनों हिंदियों में रात दिन का अंतर है। बाबा के एक एक शब्द में हजारों अर्थ निकलते हैं, हमारे एक एक शब्द में एक भी अर्थ नहीं निकलता। बाबा के एक एक शब्द में हजारों अर्थ निकलेंगे और हमारे एक शब्द में एक भी नहीं अर्थ निकलता। ना उसके दाएं होता कोई ना बाएं होते। बाबा के एक एक शब्द में चार तरफ शब्दों की भीड़ लगी हुई होती है, चार तरफ शब्दों की बोलते नहीं रहने, चार तरफ शब्दों की कटोरी में जाते हैं। ऐसे तो नहीं, इतने एकदम डाल लें। ये भी बोले अंकल, ये भी बोले अंकल, कोई बात। बोलो के साथ ही गुजारा है। हाँ जी, बोलो के साथ ही गुजारा है। अच्छा ये बोलो को चला सकते हो, तेज को नहीं चला सकते। जी कहाँ थे? ऊपर है जी पहली लाइन वहाँ तो नाटक बाइस्कोप घूमना फिरना, अच्छा कपड़ा आदि मिलेगा। वहाँ तो नाटक बाइस्कोप घूमना फिरना, अच्छा कपड़ा, बाइस्कोप वगैरह भी होंगे वहाँ पर। बाहर की
क्या लिखा है? एक मिनट बाबा, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, यहाँ से छूट पुरानी दुनिया में जाए, लेकिन वहाँ ज्ञान तो उठा नहीं सकते। वहाँ तो नाटक बाइस को घूमना फिरना, अच्छा कपड़ा आदि मिलेगा, इनकी तकदीर में नहीं है। तो फिर ऐसे ख्यालात चलते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि होते हैं, तो फिर पुरानी दुनिया की तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो मेरे राइट साइड में नई दुनिया, मेरी लेफ्ट साइड में पुरानी दुनिया। या कुछ और क्या पूछे? राइट साइड अर्थात राइट संकल्प है तो नई दुनिया, लेफ्ट साइड अर्थात तो पुरानी। एक साइड में मेरी है, जैसे बाप कहता है एक आँख में मुक्ति, जीवन मुक्ति रखो और एक आँख में विनाश के सीन देखो, इस तरीके से। उसमें दिखा रखा ना इसमें झाड़ में एक साइड में विनाश हो रहा है, एक साइड में स्वर्ग के सीन। जी कहाँ पे है? मेरे नेटवर्क के अंदर ही सब कुछ है, मेरे नेटवर्क के अंदर ही। जी कहाँ थे? तुम जानते हो पुरानी दुनिया तो जल्द खत्म होनी है, साथ में तो कुछ नहीं चलना है। तुमको इस देह अभिमान को भी छोड़ना है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। देह अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मैं भी टेम्परेरी स्तन में आता हूँ। हम सो देवता थे, अब हम फिर सो शूद्र बने हैं। श्रीमत पर चल, हम विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। तुम बच्चे कितने खुश नसीब हो जब शिव बाबा आते हैं। मैंने ना आज एक संकल्प किया कि मैं 15 मिनट बैठ के योग लगाऊंगा। 15 मिनट बैठ के बहुत पावरफुल योग करना मुझे। अब इधर 15 मिनट पूरे नहीं हुए, इधर यहाँ पर आगे चलो भी शुरू हो गए 15 मिनट, बाकी कैपेसिटी ही नहीं मिली। तो 15 मिनट योग लगाए कंचे में। 15 मिनट का लाना, 15 मिनट लोडिंग कर दी पहले, हैं? पहले लोडिंग कर दी। अच्छा पहले लोडिंग कर दी। मेरा ना 4 से 5 अमृत बड़ा पावरफुल होता है, बोलिए कभी मिस नहीं होता, समझियो। हाँ जी, क्यों नहीं होगा? मेरा तो कभी मिस नहीं हुआ। हाँ जी, मेरा तो कभी मिस नहीं हुआ। प्रोग्रामिंग हाँ बुद्धि क्यों कशिश? मेरा कभी मिस नहीं हुआ। नियम के अकॉर्डिंग हैं? क्यों कच्चे? जी कहाँ थे? अब समझो नहीं समझो आप जानो। समझा कल्चर पॉइंट? हाँ जी, हिंदी में समझ लो। तो आपको समझ नहीं आया क्या? आपको समझ नहीं आया? समझ जी कहाँ थे? तुम बच्चे कितना खुश नसीब हो, जब शिव बाबा आते हैं तब तुम भारत माताओं की शक्ति सेना बनाते हैं, इसलिए तुम्हारा नाम पड़ा है शिव शक्ति सेना। तुम शिव से शक्ति ले अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। ऊंचते ऊंचे शिव बाबा, दुनिया तो बिल्कुल ही गोल अंधियारे में है। तुम्हारे में भी नंबर और पुरुषार्थ अनुसार सोचने में है। कोई कोई की ज्योति जगी ही नहीं है, वह भी ड्रामा में नूंद है। किसी की ज्योति जगती भी है फिर माया बुझा देती है। नया बल्ब आप कोई सा भी लगा लो, चाहे 0 वाट का लगा लो, चाहे ये चाइनीज ये छोटे छोटे आते हैं, क्या आते हैं फूल से, इसे क्या बोलते हैं रिंदा भाई, इन लाइटों जो उनसे लगे बड़ी बड़ी लगते हैं। हाँ जी, इनके वाट वूट तो कोई नहीं होते, कि वाट भी होते हैं इनके? क्या वाट होते हैं इनके? कितने?
नैनो परसेंट की तरह होते हैं क्या इनके? खैर चलो, जो पॉइंट अपने यहाँ शेयर कर रहे हैं, कहलाएंगे तो वो नहीं यूज एंड मैंने भी त्रेता निकलने नहीं दिया, त्रेता नहीं निकलने दिया मैंने। बाहर की कुंडी लगा के चले आए देवता जी। अब मैं निकलूं कहाँ से? कृष्णा मैं कहा वो उसका ही नहीं। मैं समझ गई थी ना, मैं तो अपना बता रही और उसे उठाया फिर उसने बेचारा मैं तो कहा त्रेता निकलने नहीं दिया मैंने। बहुत अच्छे हैं। ऐसे करते हैं अच्छे ऐसे करते हैं हमेशा। अक्सर ऐसे कर देते हैं अंदर बंद अक्सर करके ऐसे करते हैं। बोले वाले ये सोचते कभी ये सब चीज में चली जाए हैं? इनको समझ मैंने कुछ कहा तो नहीं। ये हो सकता है करनी पड़ेगी ये सब चीज में। मैंने तो ये कहा कि मैंने त्रेता निकलने नहीं दिया, पकड़ ही लिया त्रेता को। क्यों डिम्पल? त्रेता को मैंने पक्का काम करके आए हैं। सारे मैनेजमेंट बोले जैसे आप- अच्छा शांत जी, फोन बोले को बोले की खेच होती है, बोले को बोले की। नहीं हमारे इधर है दो तीन बच्चे हैं। बोले तो बोले तो खींच सकती है। चलो कांत जी, चलते माया के तूफान लगने से फिर वैसे के वैसा बन जाते हैं। दुनिया में कोई तो बहुत शाहूकार है, कोई 10 रुपया भी नहीं कमाते, कई मनुष्यों को भोजन भी मुश्किल से मिलता है, खाने के लिए कितना पुकारते हैं। बाबा उन द्वारा विदेश द्वारा सहायता करवा रहे हैं, या मनुष्य तो नहीं जानते यह भी ड्रामा में राज है। तुम जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं, अगर उनको प्रेरणा नहीं मिलती तो तुमको मदद नहीं करते। अभी तुम्हारी कंप्लीट राजधानी स्थापन नहीं हुई है। तो यह चित्र है, किसको समझा? बैंक जो बैलेंस पकड़ता है ना, जैसे मिनिमम भाई 50,000 बैलेंस रहना चाहिए, कोई अकाउंट ऐसा होता है, फिर किसी अकाउंट में ऐसा होता है कि मिनिमम 5,000 रुपये बैलेंस रहना चाहिए, फिर किसी अकाउंट में होता है कि मिनिमम 1,000 रुपये बैलेंस रहना चाहिए। कोई ऐसे भी अकाउंट होते हैं 0 पॉइंट बैलेंस से भी चलते हैं। तो उसमें मैं ये पॉइंट आपसे शेयर करूँ, बैंक जो बैलेंस की काउंटिंग करता है ना, वो आपकी पर डे के हिसाब से नहीं करता काउंटिंग, वो 1 महीने के रूटीन को पकड़ के करता है। भाई किसी दिन बैलेंस 5,000 रुपये के अकाउंट में 20,000 रह गया, किसी दिन बैलेंस 2,000 रुपये रह गया, किसी दिन बैलेंस 4,000 रह गया और किसी दिन बैलेंस 40,000 रह गया। तो उनकी एवरेज पकड़ता है। क्या अर्थ हुआ? लोग किसी दिन 0 पे रह जाएगा तो भी काम चल जाएगा। भाई किसी दिन मैं 6:30 बजे आ गया, किसी दिन मैं 6:15 बजे आ गया। महीने में कंपनी बैलेंस पकड़ती है या और कुछ? हाँ जी डिम्पल, किस दिन 0 बैलेंस भी जाएगा जी? कहाँ थे? तो भी फाइन नहीं लगेगा। हाँ जी तो भी फाइन नहीं लगेगा जी, कहाँ थे? हाँ, तो यह चित्र किसको समझाने के लिए इनका बहुत महत्व है। जैसे मैप नक्शे होते हैं ना, मैप के सिवाय कैसे पता पड़े कि फलाना शहर कहाँ है, यह मैप वहाँ नहीं होंगे। यहाँ तो भारत कितना बड़ा है, वास्तव में भारत की सबसे ज़्यादा संख्या होनी चाहिए, तो रहने के लिए कितनी जगह चाहिए? स्वर्ग में तो बहुत थोड़े रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह बातें विनाश होगा। पुरानों ने कहो या बिना एम वालों ने कहो या ऐसा कहो, द्वापर से आने वाली आत्माओं ने कहो या दास दासी की या प्रजा की या शाहूकार की, किसी भी आत्मा के संस्कार चेंज होने नहीं है, ना होने की ड्रामा में नूड है, ना होने ना होंगे, ना होने ना होंगे। इसलिए मुझे उन आत्माओं के संपर्क में आना है। मैं कोशिश मेरी टोटल उनको ठीक करने की रहती है।
ठीक मुझे होना पड़ेगा, ठीक मुझे होना पड़ेगा। नहीं कोई भी ना, किसी के भी चेंज नहीं होने का। नहीं, जो माइनस है तो माइनस ही रहेंगे, संज्ञाओं से ही पवित्र बनेगी आत्मा। प्रेजेंट पोजीशन में भी केवल 8 108 के या 1000 2000 आत्माओं के और चलो बदल जाएंगे, थोड़े बहुत थोड़े बहुत थोड़े बहुत। यही सोचते थे कि पूरे टाइम में ठीक हो जाएगा या चेंजिंग नहीं, हमारा टोटल फोकस सामने रहता है। अब वो तो बेचारा मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है पेपर का, पेपर की कॉपी है, पेपर की। अब मैं उसमें लिखने को जैसे काटे कुटे मार दूं, हैं? ये कहाँ थे? अच्छा, हम सभी काटे कुटे लगा, ये कहाँ थे? जी, झाड़ का फाउंडेशन है ना, फिर बाद में झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फिर नंबर और झाड़ लगते रहेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों को समझते हैं, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं और नशे में रहते हैं। हम बाबा के द्वारा नॉलेजफुल बनते हैं, बाबा तो बहुत सहज बतलाते हैं, कहते हैं। अच्छा, मैं कई बार ये पॉइंट आपसे शेयर कर चुका, जब ये वाहनियाँ चली हुई हैं सबका नेटवर्क या ओरा को, और आज का नेटवर्क और ओरा को, आज कोई भी ओके नहीं। उस समय नेटवर्क फुल था, ओरा फुल था, उसके बावजूद बहुत थोड़े थे। आज का तो नेटवर्क ही कुछ नहीं, आज का तो पहले नेटवर्क मिला हुआ था, आज नेटवर्क लेना पड़ेगा बुद्धि योग के आधार पर। आज मेरा बुद्धि योग ऊपर तो नेटवर्क मेरे को कंप्लीट ओके। पहले भले बुद्धि योग ऊपर था या नहीं था, जैसे जगदीश भाई ने कहा कि बाबा मैं कभी ट्रांस में नहीं गया, तो बच्चे भी भेज देते हैं तेरे को, और बार बार ऊपर जाए, ऊपर को समझ में ना आए, फिर इसकी बुद्धि में उसने माथे पे हाथ मारा, बैठा तो बाप नीचे में ऊपर ढूंढने जा पूजा। जैसे अंकुर भाई मधुबन से फोन कर रहे, भाई जी बाबा से पूछ के बताओ, फिर उसके समझ में आया, बैठा तो मैं बाबा के घर पे, तो पूछ रहा वहां पर शाम बोलू, नहीं समझ आता। बैठा तो बाप के घर में और पूछ कहाँ रहा, और जगदीश में बैठा तो बाबा के सामने और ढूंढने ऊपर जा रहा। कैसे क्या तो कुछ मीठी सी बात नहीं आ रहा, कुछ मन में क्या सुना दो, रोको ना, रोको ना बात तो बोलने के लिए। जी कहाँ थे? हाँ जी, हम बाबा द्वारा नॉलेजफुल बनते हैं। बाबा तो बहुत सहज बतलाते, कहते थे सृष्टि चक्र को ध्यान में रखो, सृष्टि चक्र और शंख जो ज्ञान का शंख को जानने वाले नहीं होंगे तो उनको गीता सुनाने वाला ब्राह्मण कैसे, सुनाने वाला ब्राह्मण कैसे कहेंगे। गीता सुनाने वाले भी नंबरवार होते हैं, जो अच्छे पक्के विद्वान होंगे दोनों को नशा रहेगा। कितने हजारों मनुष्य बैठ सुनते हैं, तुम्हारी तो है नई बातें, कहते हैं उन्हों को ज्ञान ना, इन्हों का ज्ञान ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है, पता नहीं कहाँ से लाए ज्ञान, कहाँ से लाए।
ना हिंदुओं का ज्ञान सुनाते हैं ना मुसलमानों को सुना। अब फिर कहाँ से सुनाते हो? मंजी कहाँ का सुनाओ? एक बार वहाँ हिमाचल में चले गए, गाँव में सर्विस करने, बोले क्रिश्चियनों का जो है वो करने हैं बताइए। हाँ, क्रिश्चियनों का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अच्छा, फिर भी कई तो समझते हैं ना, बोला ना कि बाबा भक्तों का रक्षक भगवान पतित पावन आया है, उनको आना जरूर है। बाप कहते हैं मेरी यादगार के भी मंदिर है, मैं आया ही हूँ पतितों को मोरा। ओ मोरा, अच्छा मोरा भी अच्छा है, मोरा भी अलर्ट है। मोरा बाबू मोरा भी ये कहा थे उनको आना जरूर है। बाप कहते हैं मेरी यादगार के भी मंदिर है, मैं आया ही हूँ पतितों को पावन बनाने। यह तुम बच्चे जानते हो, बाहर आकर के कई तो जागते हुए भी सोए हुए हैं और कई सोए हुए भी जागे हुए। मैं कौन से पॉइंट पे रोक के जिन्होंने कोई ट्रेन पकड़नी होगी ना आज रात को, भाई 2:30-3 बजे ट्रेन पकड़नी है या 4 बजे सुबह ट्रेन पकड़नी है, वो बल सो तो जाएंगे, लेकिन उन्हें सोए हुए में गिनती करा जाएगा। क्या पूछो तो प्रोग्राम होना था, प्रोग्राम सुबह 10 बजे होना था और नींद नहीं, प्रोग्राम तो 4 सुबह 10 बजे होना है। पहले दिन से शाम से नहीं पॉइंट क्या क्लियर हुआ? कई तो सोते हुए भी जागे हुए हैं और कई जागे हुए भी समझे। मैं किस में ओके? अनुभव में मैं किस में ओके? हाँ जी, जागते हुए भी सोए हुए। अनुभव में घर में जागते हुए भी सोए हुए। चलो भी पत्वा भाग को बंद कराना घर में, चलो भी बंद कराना। कहाँ थे जी? कहाँ तुम बच्चे जानते हो बाबा आकर के हमको 5000 वर्ष पहले समान समझा रहे हैं। तुम कहते हो बाबा हम भी 5000 वर्ष पहले आए थे, आपसे वर्षा लिया था। इतने ढेर बच्चे कहते हैं इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। सभी कहते हैं बाबा हम आपके पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं। कोई से भी पूछो तो कहेंगे हाँ शिव बाबा के बच्चे तो सब भाई भाई हैं। इस सकार में ब्रह्मा की औलाद होने से बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए। तो यह बुद्धि में रहना चाहिए, हम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी ठहरे, इसमें विकार की कोई बात नहीं। एक ही कुल हो गया, प्रजापिता ब्रह्मा रचित है, जरूर यह प्रजा है। शिव बाबा आकर के ब्रह्मा द्वारा बच्चे बनाते हैं तो जरूर सतयुग के पहले आए होंगे। जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं वह जरूर पवित्र रहेंगे। जो पवित्र बनते हैं वह अपना राज्य भाग्य लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा यह रचना रच रहे हैं। तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले भी संगम पर थे, अब भी हैं, फिर हम देवता बनेंगे। सतयुग में और कलयुग में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं होते। अच्छा, रात 9:30 बजे से लेकर एक कन्वर्सेशन शुरू हुई आशा बहन के साथ में रथ के पॉइंट पे और 4 धाम के पॉइंट पे। मैं इधर से रिस्पॉन्स दूँ, मैं कहूँ अगर टाइम है तो ठीक है, नहीं तो सुबह दे देना जवाब। उनका तुरंत जवाब आ जाए। अब 11 बजे तक ऐसे ही चलता रहा और तुरंत जवाब आ जाए। फिर 11 बजे मुझे थका के कहने लगा मैं कब सुबह करिए बात। अब फिर नमस्ते लिखा हुआ है। मैं तो बार ये कह रहा कि टाइम नहीं होगा अगले के पास है तो सुबह जवाब दे देगी। और उनका क्या था कंचन,
कौन सा हाँ, वॉचिंग करना? हाँ जी, 11 बजे मुझे हाजिर होना पड़ेगा। मैं कहूँ ओम शांति, अब सुबह करना बात। अब समझिए, अब जी कहाँ थे? मैं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी जी मेरे कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी कौन से पन्ने पे हो? तीसरे कहाँ पर चले गए? साथी मैं कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नहीं होते, संगम पर ही होते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन बनते हैं, ये ऊपर की लाइनें होगी। यह पवित्र रहने की युक्ति है, जो पवित्र नहीं बनते ना, ये नशे में भी रहे, पता नहीं रहता इनकी उंगली वहाँ की भी वहाँ डर दी। बाप समझाते हैं बच्चे होशियार कर। अच्छा सुनो, बच्चे पुरुषार्थ करके धारणा करो, दूसरों को कराओ। जब देवता बनने के लायक बन जाएंगे तब विनाश होगा। विनाश सामने खड़ा, जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में ठहरता है। दान नहीं करते तो बुद्धि में ठहरता ही नहीं। कई ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अच्छी फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं, कोई सेकंड कोई थर्ड क्लास करते हैं। अच्छा, मैं नहीं आज तक किसी को भी देख, एक मिनट, जैसे सबसे नॉर्मल पोजीशन खाने पीने में पानी की है यार, मुझे एक गिलास पानी ला कर थोड़ा बहुत मंझ में लाइए एक गिलास पानी। लो जी, ना पानी की तरफ देखा, ना उसकी तरफ देखा, ना अपनी तरफ देखा। अच्छा, सभी का एक तरफ वन साइड, चाहे वो महारथी हो चाहे प्यार, मैं किसी को रुकते नहीं देता, किसी को भी। आपकी नजर में कोई और रुका हो तो मेरे को बताओ। तुम्हें कोई और तो बता, किसी में बड़ी प्यास लगी है, ठंडा पानी ला दो एक गिलास। तो एक ही को देते हैं। तो ओके, मैं ठंडा पानी पीती हूँ। ये कहाँ थे? करते हैं तो मिलेगा भी। ऐसे सभी कहते हैं हमको फर्स्ट क्लास ब्रह्मा कुमारी भेजो। अब इतनी कहाँ से लाएंगे? यह भी शिव बाबा जानते हैं कि फर्स्ट क्लास कौन है। अच्छा, किसी को भी देख ली पानी पीते हुए, किसी को भी देख ली, हर एक की अवस्था को जानते हैं। बहुत बच्चियाँ अच्छी सर्विस करती हैं। ब्राह्मणों, लौकिक ब्राह्मणों को खाने का बहुत रहता है, जगह जगह धामा खाते रहते हैं। बच्चों में कोई कोई हैं, अच्छा भोजन ना मिले तो आराम ना आए, मम्मा बाबा का भी नाम बदनाम कर देते हैं। फिर समझाओ तो गुस्सा आ जाता है। कई धर्मराज को भी डोंट केयर करने वाले हैं, वह फिर आशीर्वादी हो जाते हैं। माँ ऐसी बुरी गति करा देती है जो श्रीमत पर नहीं चलते। फिर विकार के लिए अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। अत्याचार भी और सौभाग्य है। बाप से वर्षा तो ले लेंगे ना, बहुतों पर अत्याचार होते हैं क्योंकि विश्व बगैर रह नहीं सकते। यह दुनिया, यह दुर्गति की दुनिया, इसमें किसकी सदगति हो नहीं सकती। मृत्यु लोक और अमर लोक को कोई नहीं जानते। अमर लोक सतयुग में आदि मध्य अंत सुख दिखाते हैं। अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, अब सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनने की दरकार नहीं, तो यह कथाएं आदि कहाँ से आई? अमर कथा सुनाई, फिर सूक्ष्म वतन से कहाँ गए? कुछ भी पता नहीं। इन बातों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। कथा सुनाने वाले तो बहुत हैं,
पहले उनकी बात सुनकर फिर समझाना चाहिए। दशहरे पर बड़े बड़े आदमी रावण को देखने जाते हैं। सेंसिबल मनुष्य समझेंगे कि बंदर कैसे राम को सहायता करे। आप में से कोई पानी के टाइम पे भी चले रुक के पीता हो? रुक के पीता हो ना? ना कोई मिनट 2 मिनट 4 मिनट भाई चलो 2-4 सेकंड के लिए रुकता हो है ना? पूजा पर मंदिर किरण कभी कभी तो धोखा है पद्मा प्रोसेस में है पर ऐसा नहीं बहुत टाइम हर टाइम नहीं रहता। बहुत टाइम लगता है ऐसा पानी बोला बाबू पानी पीने का क्या एक दबा के पीना चाहिए, देख बोला बाबू और किसी लाइन पे पहुंच गए। बोला बाबू रेनू बोला बाबू और किसी लाइन पे पहुंच गए। क्या ये मैं एक टाइम से काट दी तुम पूरे पानी को बार बार क्यों दे रहे एक बार खाने में बार मेरे सिर में खांसी होनी शुरू हो जा। पूरे पानी के डिम्पल मेरे सिर में खांसी होनी शुरू हो जा। कोई भी नहीं रुकता होगा भाई जी। ऐसा लगता है भाई 10 गिलास होती है ना। 10 बार कौन रुकता होगा? नहीं सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सिटी अच्छी है तो हर काम होता है, सिटी अच्छी नहीं है नहीं मंजूमन मेरे सिर में खांसी होने की शुरू हो जा। इतना सिर में ठीक ठाक है सिरका नहीं ठीक है किसी की बातें चल रही है वो भी तो उसको प्रोटेक्ट करना है। नहीं नहीं ठीक है आप सभी लोग ठीक हो। क्योंकि वो तो भाई जी वो कह रहे हैं 10 रुपए नहीं वो तो डालना चाहिए बट लेकिन पीते समय नहीं डालना बट भी तो होना चाहिए। अच्छा वो तो भैया भी कहता है रुक रुक के पानी पीना चाहिए। आप तो लगातार पानी पी जाते हो। जी कहाँ थे? अच्छा जी वो कहाँ रुक रुक के पीते हैं। कहाँ थे जी? थोड़ी ना कैसे राम को सहायता करेंगे? कुछ भी नहीं समझते। इस समय तो नेशन से लड़ते रहते हैं। क्राइस्ट के बच्चे आपस में लड़ते हैं। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा की भावी है। ड्रामा का मालूम पड़ा है तब तो तुम अब पुरुषार्थ करते हो, जानते हो खेल पूरा होता है। बाबा से वर्षा लेना है। अच्छा पानी से क्लियर हो जाता है कि आप कितने खाने पर रुकते हो। कुछ भी नहीं रुकते हैं भाई, वो भी तो खाना ही है हमारा। और पानी सबसे ज्यादा अटैक करने वाला खाना है। पानी या कोई भी लिक्विड सेम टाइम अटैक कर देता है। 75 तो वही है पानी बॉडी में। बॉडी में आप जो भी लिक्विड पीते हो सेम टाइम अटैक कर देता है। इसलिए जब टैबलेट से आराम नहीं आता तो इंजेक्शन लगाते हैं क्योंकि उसे पता सेम टाइम अटैक होना है और उसमें कोई रुकता है। तो खाने में भले ही ऐसे एक नियम बना रखा हो 1-2 मिनट रुकने का, आ जाओ बाबा खा ला अपना खाना। कुछ तो कर रहे हैं ना। अजी वो तो एक दिखाने के लिए बना रखा बहाना। जी कहाँ थे जी? यह ड्रामा का राज और कोई के बुद्धि ने बाबा ने आकर के सब राज समझाए हैं। पढ़ाने वाला पति पावन व बाप है, बलियारी उनकी है। माया नीच बनाते हैं, ऊंचते ऊंच बाप ही आकर के ऊंच बनाते हैं। कहते हैं बच्चे अब मेरे से सुनो, पुरानी वो चीज़ आप लोगों को कही थी, पता नहीं आप लोगों को अटैक करेगी नहीं करी। बाप से मिलने वाली प्रारंभ बाप का बच्चा बनने के बाद हुआ किसी को अटैक या नहीं हुआ? इतनी जल्दी कहाँ अटैक हो है क्या? माइंड में नहीं रही अटैक क्या होना। नहीं ठीक सच्चे बच्चे हैं। हाँ
दूसरा बैठ हाँ बारिश हो गई जी कहाँ थे? दूसरी है आकर के उस बनाते हैं, कहते हैं बच्चे मेरे से सुनो पुरानी देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करते रहो। अभी तो तुमको पतियों का पति मिल गया है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं। वहाँ है संपूर्ण निर्विकारी, वह है ही संपूर्ण, वहाँ है ही संपूर्ण निर्विकारी। यह संपूर्ण विकारी दुनिया, दुनिया एक ही है, वही संपूर्ण निर्विकारी भी संपूर्ण विकारी बनते हैं। पहले भारत स्वर्ग था, अब नरक है। यह चित्र बड़े वैल्यूएबल है। विलायत में कोई को समझा कर दो तो कहेंगे कि यह चीज़ तो बड़ी अच्छी है। कैसे सृष्टि का चक्र फिरता है, किस किस की डिनेस्टी चलती है। पहले मकान आप संकल्पों में बनाते हो, फिर मकान आपके सूक्ष्म स्वरूप में बनता है, फिर मकान इस रथ के द्वारा डिस्प्ले हो जाता है। पूरी की पूरी मूवी पहले आपके संकल्पों में चल जाती है। कोई भी कारोबार की पहले मूवी संकल्पों में चल जा, फिर अच्छा मूवी की गति जिस फास्ट गति से होती है उस फास्ट गति से ही रथ से डिस्प्ले हो जाती है। रथ से ढिशुम ढिशुम, एक इधर मार इसके एक इधर मार। उस समय समझ में कुछ नहीं आता। जी कहाँ है? चक्र फिरता है आज बस इसे ठीक कर दो। चक्र फिरता है किस किस की डिनेस्टी चलते सबके चित्र में कोई भी धर्म वालों को समझाने से खुश होंगे। हाँ आगे चल एक दो से सब सुनेंगे। यह तो बहुत अच्छी नॉलेज है। विलायत से कोई सेंसी भूल जाए तो विलायत में कोई सेंसी भूल जाए तो बहुत अच्छी सर्विस हो सकती है। अच्छा मीठे मीठे दिल बच्चों पति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मवार शुक्रिया जी। मैंने एक चीज़ और भी देखी, सामने संपर्क संबंध वाले जब वाइट ड्रेस में आ जाओ ना, और वाइट ड्रेस में हम भी, तो उसमें हम शांति करते हुए झिझकते से हैं। और हम ओम शांति वाले कंटिन्यू बाबा के बच्चे, और हमारे संबंध संपर्क में वही आत्मा रंगीन कपड़ों में आ गई, बहुत अच्छे से ना ओम शांति के ओम शांति भाई नहीं समझा पाए। जब वाइट कपड़े में आती है ना तब झिझकती है, हम शांति करते हैं, समझ नहीं पाते। क्या सही है? का सही है? हिंदी में समझाओ। ड्रेस में तो सेलेक्ट आप जैसी ना हो, इसलिए आप शांति करते हो। कलर ड्रेस में ज़्यादा आप बड़े हुए छोटा उसमें लगता है तो सोच रहे दिखाने के लिए कर रहे हैं। क्या होना चाहते हैं जी कहाँ थे? दानक ले मुख्य सार कर्म 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 की गति को बुद्धि में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं। पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। ज्ञान दान, मुझे उसकी बात देख के आया, कल परसों की बात है। वो संगीता मीर कोटली जो आती है, समझ गए आप संगीता मीर कोटली? मैं था प्रिंस्ता स्कूटर पे, अब वहाँ मिली कहीं नखस्से बाजार में काफी मिली। साथ में एक लड़की और रिक्शा बैठी थी, बहुत बाबू शाबू बनी हुई बड़े। उन्होंने नमस्ते सी करी, मैं कहा कौन है? फिर मैं वही झटका रहा, मैं तो संगीता और जब वाइट कपड़ों में आए तब उस ढंग से नहीं होती, नहीं ओम शांति तो होती है, तब उस ढंग से नहीं होती जिस ढंग से वो करी उसने। नहीं कुछ समझे? बहुत बाबू शाबू बनी हुई थी एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। मैं वो झटका सा लगा, मैं किसने बोला ये?
आगे आगे आ रहा है नहीं फिर आगे जाके समझ गया था मैं कौन है। पहले झटका सही लगे जी कौन थे? दूसरा ज्ञान दान करने से दान ना होगा, इसलिए दान जरूर करना है। कभी भी बाप की आज्ञाओं को डोंट केयर नहीं करना है। वरदान है सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहे, निर्विघ्न सेवा करने वाले। सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहे, निर्विघ्न सेवा करने वाले, अखंड सेवाधारी भव। आप इस पॉइंट को इस रीति से भी समझ सकते हो। हमारे परिवार में एक नशेड़ी, हमारे परिवार में एक नशेड़ी, एक मिनट बहनों पॉइंट ध्यान दो। एक नशेड़ी, उसको नशा नहीं मिला, वो ढंग से बात नहीं करने का। नशा मिल गया, हर बात ढंग से होनी शुरू हो गई। आपसे भी बेहतर तरीके से बात होगी। जिस क्वालिटी की बात आप करते हैं उससे बेहतर क्वालिटी की बात उसके द्वारा ट्रांसफर होगी। आप कैसे समझा पाए ना? हिंदी समझ में नहीं आई। चलो समझ आ गई। समझ आया? समझे पद्माया समझे ना? पद्मा बदल ऐसे हम करते अरे जहाँ कर दूँ जो समझ में आए ठीक है। फिर अपनी चलाए इसको। जी कहाँ थे? लिख लिया वरदान? लिख लिए? वरदान लिख लिए। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न रहते हैं उसका बहुत महत्व है। सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विघ्न न आए। वायुमंडल का, संग का, आलस्य का यदि कोई भी विघ्न आया तो सेवा खंडित हो गई। अखंड सेवाधारी कभी किसी विघ्न में नहीं आ सकते। जरा संकल्प मात्र भी विघ्न न हो, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो, तब सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे। स्लोगन है जो दिल और दिमाग से अनिष्ट हैं वही बाप व परिवार के प्यार के पात्र हैं। जो दिल और दिमाग से अनिष्ट हैं वही बाप व परिवार के प्यार के पात्र हैं। वाणी का सारा मीठे बच्चे। जहाँ तक मेरे को फीलिंग है आधी से ज़्यादा बातें तो आप लोग समझते ही नहीं हो, फीलिंग में ही नहीं आती आप लोगों के। इतना दिमाग में लगाते बिना जी पर ऐसा हो तो बचपन में तो दिखता ना। आप भी सही कह रहे हो। वाणी का सारा मीठे बच्चे जिस समझ में नहीं आती मंजू है। मीठे बच्चे जिस माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा होता है उस माता पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं। पढ़ाई छोड़ा तो छोरा छोरी बन जाएंगे, पढ़ाई छोड़ी तो छोरा। डायरेक्शन देने वाले को कुर्सी पे ही बैठना पड़ता है, एक कोना पकड़ना पड़ेगा। तो भाई एक कोना कोना नहीं पकड़ना। हाँ गड़बड़ हो जाएगी, कोना पकड़ लिया तो अनपढ़ डर रहेगा, कोना पकड़ तो गड़बड़ हो जाएगी। वो ना यमुनानगर में ना इनके घर चमत्कार हुआ है कोई, ये कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ चमत्कार हुआ मासी के घर कि उनके घर में कोई नहीं, अकेली रहती है उनकी मासी। तो सोफे पे ना जैसे एक दिन तो उनका सारा सोफे का कपड़ा सारा वो जी जान दो ना इन बातों को। नहीं दूसरे दिन त्रिशूल बना हुआ है इसके पास। अच्छा ठीक है, ओम शांति। और वो और बाबा ने कहा वहाँ पर वो अमरनाथ में क्या है शिवलिंग बना हुआ दिखा देते हैं। फिर एक को जब मैंने पूछा तो घबरा सा गया, पता नहीं कोई नेता नुता आया तो उसने बताया ये बनाते हैं।
सांचा वो मोरा बना हुआ त्रिशूल भी बनाया हुआ किसी ने? पता नहीं इनके सोफे के कपड़े के ऊपर बना हुआ है त्रिशूल, लेकिन आगे का मेरे को समझ नहीं आया। बाबा के बच्चे लेकिन उसके पास फोटो है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो। हंसाते रहो। इष्टियों का पॉइंट है शरीर में होते सबसे ताल्लुक तोड़ अशरीरी बनने का पुरुषार्थ कर, शरीर में होते सबसे ताल्लुक तोड़ अशरीरी बनने का पुरुषार्थ कर, बुद्धि से सब कुछ भूलते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है सदा एवर हेल्दी रहें, वो शक्ति बढ़ते हुए। सदा एवर हेल्दी रहें, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो, थैंक्स करते हैं। ओम शांति।